जुड़ चुके हैं। जी आदिल, बताइए ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज उत्तराखंड में सुर्खियों में रहने वाली है? देखें तो क्योंकि जो अवैध मदरसे हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही थी सरकार की तरफ से। 150 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई हुई है, सीलिंग हुए हैं मदरसे, और उस पर सरकार का साफ कहना है जो भी अवैध मदरसे होंगे या अवैध अतिक्रमण होगा उसको राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा मन से कहते हैं राज्य में जो बढ़ता थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद है, उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उसके साथ साथ सिल्वी अगर देखें, क्योंकि उत्तराखंड क्योंकि वक्फ बोर्ड में वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उसको लेकर लगातार जो यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम उलेमाए हैं, वो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े लोग हों या जो शहर काजी हों, और काली पट्टी बांधकर, क्योंकि अभी हाल ही में जो नमाज हुई थी, नमाज में काली पट्टी बांधकर उन्होंने बिल का विरोध किया है। लेकिन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो है शादाब शम्स, उन्होंने साफ कहा है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट है उसका जो विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकली मुसलमान कर रहे हैं, उनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो उसको लेकर लगातार उत्तराखंड में राजनीति गर्मा रही है। उसके साथ साथ हम लगातार TV24 पर दिखाते रहे हैं सिल्वी की राज्य में कैबिनेट विस्तार होना है, और उससे पहले दायित्वधारियों को राज्य में लाया जाएगा, जिस पर मोहर सरकार की तरफ से लगी है। कैबिनेट विस्तार से पहले जो 20 राज्य मंत्री उत्तराखंड को नए मिले हैं, अलग अलग आयोग में, अलग अलग विभागों में इन दायित्वधारियों की नियुक्ति हुई, और ये सभी वो लोग हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं। उन 20 लोगों को राज्य में राज्य मंत्री बनाया गया है, उनको अलग अलग विभाग दिए गए हैं, कई महिलाएं भी इसमें आई है, और मैनेज करने की कोशिश सरकार की तरफ से जरूर की गई है। जो अपने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको एडजस्ट, क्योंकि सभी जिलों से ऐसे लोगों को लिया गया है जिनको सरकार में दायित्व दिया गया है। वहीं अगर सिल्वी अगर देखें, कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, और कांग्रेस यही कह रही है क्योंकि 3 साल जो धामी सरकार के यहाँ रहे हैं उससे पूरी जनता त्रस्त है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और वो घर घर जाकर जो सरकार की योजना है उनके बारे में बता रही है, और साफ करे कि इन 30 सालों में राज्य का विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है, ऐसा आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के द्वारा लगाए जा रहे हैं। उनका जो एक संगठन, कांग्रेस संगठन का एक मेरा वोट मेरे अधिकार के तहत भी यात्राएं चल रही हैं, वो अलग अलग जिलों में जा रही हैं, और अब से कुछ ही दिन के बाद, क्योंकि 1 महीने की यात्रा थी, और लोग ये जानने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट डलवाए हैं गलत तरीके से, कहां कहां ऐसे वोट डले हैं, उनका सबका एक, क्योंकि ईगल एक कमेटी गठित की है कांग्रेस ने, वो जल्द ही रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी, और फिर एक प्रेस के जरिए कांग्रेस पार्टी बताएगी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितने वोट ऐसे डलवाए गए हैं जो राज्य के नहीं थे, राज्य के बाहर। तो ऐसी ही, और सिल्वी हम लगातार बताते रहे क्योंकि राज्य में 5 सीटें इस वक्त की खाली हैं, और अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर अंदर राज्य में कैबिनेट विस्तार भी होना है, और उसके साथ साथ कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि 2 ऐसे नाम है जिन पर लगातार चर्चाएं चल रही है कि इनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता धामी सरकार इस बार दिखा सकती है, और नए जो विधायक हैं उनको तवज्जो कैबिनेट में दी जाएगी। उसके साथ साथ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होना है महेंद्र भट्ट की, क्योंकि महेंद्र भट्ट को अब वापस प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है, ऐसा सभी जो राजनीतिक लोग हैं वो मान रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट इस वक्त देहरादून से है। तो अब उम्मीद है लगा कि आने वाले 2 से 4 दिन में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। सिल्वी। जी आदिल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे सहयोगी जिन्होंने हमें जानकारी दी कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो उत्तराखंड में सुर्खियों में रहने वाली है। उन्होंने कहा कि किस तरह से बैठकों का दौर होने वाला है, विधायक आने वाले हैं, और इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसी जानकारियों पर बात की जो आज सुर्खियों में रहने वाले हैं। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।